हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वाइव एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी आधारित प्रश्न में भाग 35 को देखेंगे। अभी तक हमने कुल भाग 34 देखा है। अगर आपने उन सारी वीडियोस को नहीं देखी है तो उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और वह वीडियो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। जियोग्राफी की प्लेलिस्ट में आप जाकर उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आपसे पिछले क्लास के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पूछेंगे, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व में फूलों के पौधों का कितना % भाग पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 6%। अब ये 6% कितना होता है? ये 6% लगभग 15,000 फूलों के प्रजातियां पौधे भारत में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के बाद सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कब हुआ? तो भारत की आज़ादी के बाद 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा हुआ था वर्ष 1961 से 71 तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्ष 1961 से 71 लगभग 24.8% जनसंख्या वृद्धि दर हुआ था। हम आपको बता दें कि भारत की आज़ादी के बाद सबसे कम कब हुआ था? तो 2011 में सबसे कम हुआ था, यह 17.67% ही 10 की वृद्धि थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्ष 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब उत्तराखंड में स्थित उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। वहाँ के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और वहाँ के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। और वर्ष 2010 में संस्कृत को वहाँ की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना % भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, 22% भाग भारत में जल विद्युत से प्राप्त होता है और उसके बाद दूसरा विद्युत का स्रोत है खनिज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध के निर्माण के विरोध में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सरदार सरोवर बांध के विरोध में। गुजरात में नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बन रहा था उसके विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। हम आपको बता दें, अब नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पहाड़ी के निकट मध्य प्रदेश से है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो यह मध्य प्रदेश से निकलती है, यह पश्चिम की दिशा की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। और पश्चिम की दिशा की ओर बहने वाले कुछ और नदियां हैं, जैसे ताप्ती, जिसके बारे में हम बता देते हैं, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, भारतपुजा और पेरियार, ये सब पश्चिम की दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, तमिलनाडु। तमिलनाडु में हर घर छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया। तमिलनाडु में किया गया। तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन हैं। वहाँ के गवर्नर TRN रवि हैं और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषा तमिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, चावल के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, चीन। चाइना चावल के उत्पादन का अग्रणी देश है और भारत चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। अब चाइना की बात है, चाइना के बारे में देखते हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग है और वहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ली कियांग है और वहाँ की करेंसी रेनमिनबी है और ऑफिशियल करेंसी रेनमिनबी है। और कहीं कहीं एग्जाम में युआन भी दे देता है। युआन ऑफिशियल करेंसी नहीं, जैसे यहाँ रुपया पैसा है तो हमारे करेंसी क्या है? रुपया है, तो ऑप्शन में पैसा आएगा। अगर रुपया नहीं दिया तो पैसा भी मार सकते हैं। तो उसी तरह करेंसी रेनमिनबी है। अगर युआन देता है ऑप्शन में, रेनमिनबी न दिया हो तो आप वहाँ युआन ही आंसर मार सकते हैं। लेकिन अगर दोनों दिया हो तो आपको रेनमिनबी मारना पड़ेगा। और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मंदारिन है, जिसे पोटनगुआ भी कहते हैं। मंदारिन को पोटनगुआ भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और मंदारिन दुनिया की सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा है, इंग्लिश से भी। ठीक, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।